जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गंगा दशहरा साल 2026 में कब है और किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन वस्तुओं का दान करें, किस प्रकार से दीप दान करें और गंगा दशहरा पर स्नान दान पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। संपूर्ण जानकारी और कुछ बहुत ही विशेष उपाय आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। धार्मिक कथाओं में इस प्रकार का वर्णन आता है कि धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा निवास करती थी ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की और फिर वरदान मांगा कि माँ गंगा धरती पर अवतरित होकर पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करें। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया और जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई वो दिन था ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। भगीरथ के प्रयासों के कारण ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, तो इसलिए माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी है और गंगा दशहरा को भागीरथी जयंती भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरा पर गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 पाप होते हैं कायिक यानी कि शारीरिक, शरीर से किए हुए जो कर्म होते हैं पाप कर्म, उन्हें कायिक पाप कर्म कहते हैं। 4 पाप कर्म होते हैं वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा, मतलब वाणी से बोलकर और किसी को कष्ट देना, क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी को भी गाली देना, इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वाणी के द्वारा उसे वाचिक पाप कर्म कहते हैं। और 3 पाप कर्म होते हैं मानसिक अर्थात मन में किसी के लिए बुरा सोचना, ये भी पाप कर्म होता है। तो ये जो पाप कर्म होते हैं 10 प्रकार के, वो नष्ट हो जाते हैं यदि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान किया जाए। तो अब गंगा में स्नान करना सबके लिए संभव नहीं है, ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और गंगा जी की पूजा कीजिए, स्मरण कीजिए, गंगा के निमित्त दीप दान कीजिए। तो इससे आपके सभी प्रकार के 10 प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बात करेंगे गंगा दशहरा की पूजा विधि और दीपदान के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि साल 2026 में गंगा दशहरा कब है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 मई 2026 को सुबह 4:30 पर और इस तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 26 मई को सुबह 5:10 पर। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय कालीन तिथि मानी जाती है। ऐसे में 25 मई 2026 यानी कि सोमवार के दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व हम मनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। ये स्नान के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, फिर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त देखिए, प्रातःकालीन जो संध्या होती है जिसमें कि रात्रि और सुबह का मिलन होता है, वो सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक है। तो ये जो शुभ मुहूर्त है सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। वैसे गंगा दशहरा है, पूरा ही दिन शुभ है, कभी भी पूजा आराधना दान धर्म जप तप इत्यादि आप कर सकते हैं। और 25 मई को पूरे दिन रवि योग रहेगा जो कि सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बात करें हस्त नक्षत्र के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि थी जब माँ गंगा अवतरित हुई थी। तो 25 मई को हस्त नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन 26 मई को सुबह 4:08 से हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और अब जानते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार से माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा है तो प्रातःकाल जल्दी उठिए, प्रयास कीजिए कि आप 4 बजे से पहले उठ जाएं, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर पास में गंगा नदी है, जैसे कि बहुत से भाग्यशाली लोग हैं जिनके आसपास गंगा है, मतलब गंगा के किनारे आप रहते हैं, तब तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में जो स्नान का पात्र है उसे साफ कीजिए, गंगा जल सबसे पहले डालिए, फिर जल से भरिए, माँ गंगा का स्मरण कीजिए और फिर आप स्नान कर लीजिए। गंगा के समान ही पुण्यफल आपको प्राप्त होता है गंगा जल मिश्रित जल से अगर आप स्नान करते हैं तब भी। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। अब माँ गंगा की पूजा कैसे करें। देखिए, अगर आप गंगा के किनारे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दूध लेकर जाइएगा, गाय का कच्चा दूध, और स्नान करने के बाद गंगा में उसी दूध से अर्घ्य देना है आपको माँ गंगा का स्मरण करते हुए। और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें आप घर से लेकर जाइएगा ताकि विधि विधान से माँ गंगा की पूजा कर सकें। भोग के लिए आप कुछ मीठा ले सकते हैं,
ठीक है। दान की सामग्री भी आप लेकर जाइए ताकि गंगा नदी के पास ही स्नान पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकें। ठीक है। अभी जैसे कि अधिक मास चल रहा है तो आप चाहें तो 33 बाती का दीपक या फिर 33 दीपक माँ गंगा के निमित्त आप दान कर सकते हैं, मतलब वहीं पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप 33 दीपदान नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक ही दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, लेकिन दीपदान अवश्य कीजिए। फिर माँ गंगा की आरती कीजिए और वहीं बैठकर माँ गंगा के मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र को स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, आप लोग देखकर जप सकते हैं, या वैसे भी जय माँ गंगा करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जो भक्त घर में स्नान करते हैं उन्हें किस प्रकार से माँ गंगा की पूजा करनी है, देखिए एक पात्र में माँ गंगा की स्थापना कीजिए। अगर आपके पास पीतल का पात्र है या फिर चांदी का है या तांबे का है, कोई भी पात्र लीजिए, उस पात्र को गंगा जल से भर दीजिए। अच्छा, गंगा जल बहुत ज़्यादा ना हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं, बाकी जल से भर सकते हैं उसको। और वहीं पर आपको धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करना है माँ गंगा का ध्यान करके। ठीक है। उस पात्र में समझ लीजिए कि माँ गंगा आपके घर में विराजित हो गई हैं। विधि विधान से जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पूजा करना है, दीपदान करना है। इसके बाद से माँ की आरती करेंगे, गंगा जी के मंत्रों का जप करेंगे और इसके बाद आपको दान करना है। देखिए गंगा दशहरा पर दान करने का बहुत महत्व है। जो हम दान करते हैं गंगा दशहरा पर उसका अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। तो दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं, देखिए अभी गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी जैसे कि शरबत या फिर सत्तू, या इस मौसम में जो भी फल उपलब्ध हैं आप उनका दान कर सकते हैं। अच्छा, जल से भरे हुए घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे जल का पात्र ले लीजिए, आप घड़ा ले सकते हैं, सुराही ले सकते हैं, कोई छोटा सा धातु का पात्र भी ले सकते हैं जैसे कि कलश हो कोई भी, या जैसे कि अभी तांबे का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भरिए, उसमें थोड़ा शक्कर डालकर मीठा जल किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कीजिए। इसके अलावा अन्न, धन, वस्त्र और जैसे पंखा, कूलर इत्यादि इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। बांस के पंखे का भी दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है बिजली का पंखा, आप जैसे कि कोई भी पंखे जो मिल जाते हैं ना हाथ से हवा करने वाले, आप उन्हीं का दान भी कर सकते हैं। तो वैसे तो गंगा दशहरा पर यथाशक्ति यथासंभव किसी भी सामग्री का दान आप कर सकते हैं जो भी आपकी सामर्थ्य में हो और जो भी आप प्रसन्नतापूर्वक दान कर पाएं। लेकिन कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर अगर 10 चीज़ों का दान करें तो अत्यंत श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। और वो 10 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहला दान है जल, क्योंकि जल ही जीवन है। और दूसरा दान है अन्न, क्योंकि अन्न से ही प्राणों का पोषण होता है। और तीसरा दान है फल, जो भी रसीले फल हम दान करते हैं, मीठे फल दान करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में मिठास आती है, खुशहाली आती है। चौथा दान है वस्त्र, वस्त्र दान करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पांचवा दान है छाता, छाता दान करने से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से रक्षा होती है, क्योंकि जिस प्रकार से छाता चिलचिलाती गर्मी से और बरसात से लोगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो संकट होते हैं उससे आपकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। छठा दान है पंखा, हाथ का पंखा या फिर कोई भी पंखा जो हम दान करते हैं तो उससे पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर का क्लेश शांत होता है, परिवार में और जीवन में मानसिक शांति आती है। सातवां दान है जूता या फिर चप्पल, या फिर आप चाहें तो खड़ाऊ का भी दान कर सकते हैं। जैसे जूते चप्पल का दान हम करते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। खड़ाऊ का दान आप कर रहे हैं तो अपने गुरु को, अपने किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? राहु केतु जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में, आपके व्यापार में, नौकरी में जो भी परेशानियां आ रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। जीवन की राह आसान होती है जब आप जूते चप्पल या फिर खड़ाऊ का दान करते हैं। आठवां दान है घी, शुद्ध घी। गाय का शुद्ध घी दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री का दान अवश्य करें। नौवां दान है सत्तू, जौ का सत्तू या फिर चने का सत्तू, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसे दान करने से क्या होता है? ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और सेहत के लिए भी ठीक होता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी इसे अच्छा माना जाता है। 10वां दान है दक्षिणा। जब भी हम कोई भी सामग्री का दान करते हैं तो उसके साथ दक्षिणा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान अधूरा माना जाता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में अवश्य देने चाहिए। तो गंगा दशहरा पर इन 10 चीज़ों का दान श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आप ये 10 चीज़ें दान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ को 10 की संख्या में भी दान कर सकते हैं। जैसे कि 10 फल, अब 10 फलों में आप चाहें तो अलग अलग प्रकार के 10 फल ले सकते हैं, या फिर कोई एक फल भी, जैसे कि आम ले लीजिए 10 की संख्या में, या फिर केले ले लीजिए 10 की संख्या में।
10 से ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप 10 चीज़ों का दान कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि 10 दीप दान आप कर सकते हैं। जैसे एक ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप चाहें तो 10 ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। तो आज के दिन 10 की संख्या का बहुत महत्व होता है। जितना भी आप दान करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, शांत मन से दान कीजिए और बिना किसी अहंकार के प्रसन्न मन से आपको दान करना है, तभी इस दान का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दान करने के बाद फोटो खींचकर आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप दान करके भूल जाइए, तभी उस दान का आपको फल मिलता है। कहीं भी अगर हम चर्चा कर देते हैं अपने दान का, तो दान का फल हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए ईश्वर की दी हुई वस्तु ही, ईश्वर के स्वरूप किसी भी ब्राह्मण को हम दान करते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, यही मन में भाव करके आपको दान करना है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ दीप दान कीजिए, किसी भी मंदिर में या फिर गंगा के किनारे या अपने घर में जो आपने गंगा स्थापित की है किसी पात्र में, उस पात्र के आसपास भी माँ गंगा के निमित्त 10 दीपदान कीजिए, आपको गंगा दशहरा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अच्छा, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, या फिर सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। और बाद में उस गंगा जल का क्या करें जो हमने घर में स्थापित किया है पात्र में। देखिए, अगले दिन यानी कि सुबह और शाम पूजा कर लीजिए 25 मई को, और अगले दिन यानी कि 26 मई को सुबह उठिए, स्नान कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, माँ गंगा की भी पूजा कर लीजिए और पूरे घर में उस गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और फिर एक पात्र में भरकर आप उस गंगा जल को रख दीजिए और हमेशा मतलब प्रतिदिन उसका छिड़काव कीजिए जब तक वो आपके पास है, ठीक है। पूरे घर में छिड़काव कीजिए, व्यापारिक स्थल है तो वहाँ पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। और थोड़ा थोड़ा गंगा जल परिवार के सभी सदस्य ग्रहण भी कीजिए, ठीक है। तो ये कार्य कर लीजिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां इस एक उपाय से दूर हो जाएंगी। तो 25 मई 2026 सोमवार को गंगा दशहरा है। आप सभी को मेरी तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।